सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वाणी के व्यवहार में हम परिपक्व बने, हम वाणी का व्यवहार कल्याणी वेदवाणी के अनुसार करें, क्योंकि हमारे परस्पर के व्यवहार में वाणी का अत्यंत महत्व है। जिनकी वाणी मधुर है, ज्ञान से युक्त है, परिपक्व है, जो एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोलते, शब्दों में मर्यादा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहलाता है। और एक बार भी यदि हम इसका निरर्थक प्रयोग करते हैं तो हमारी वाणी का जो तेज है, जो ओज है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। हम एक भी शब्द निरर्थक न बोलें, सार्थक शब्द बोलें और निरंतरता पूर्वक इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके रखें कि हमको एक बार भी इसका दुरुपयोग नहीं करना, एक बार भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हम मरुत सुदानु अग्निजिह्वा ऋतावृध बन करके हम जीवन को सार्थक करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 14वें मंत्र को आज आपके समक्ष रखूंगा। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम शृण्वन्तु स्तोमम् शृण्वन्तु स्तोमम् मरुतः सुदानवो अग्निजिह्वा सुदानवो अग्निजिह्वा। अग्निजिह्वा
अरितावृधः। पिबतु सोमं वरुणो। पिबतु सोमं वरुणो। धृतवृतोऽश्विभ्यामुषसा। धृतवृतो अश्विभ्यामुषसा। उषसा। सजूः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवो अग्निजिह्वारितावृधः। पिबतु सोमं वरुणो धृतव्रतो अश्विभ्यामुषसा सजुः। ॐ शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवो अग्निजिह्वारितावृधः। पिबतु सोमं वरुणो ऋताव्रतो अश्विभ्यामुषसा सजुः। बहुत ही सुंदर बात कही गई है इस वेद मंत्र में। प्रार्थना की है स्तोमम शृण्वन्तु। प्रभु के स्तुति समूहों को सुने। प्रभु गुणों के प्रतिपादक वचनों को सुन करके उनके अनुसार अपने जीवनों को हम बनाएं। प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना में जो भाव छिपा है, जो संपूर्ण जीवन और जगत का कल्याण जिसमें निहित है, उसको न केवल बोलना, न केवल उसको सुनना, अपितु जैसा हम
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जैसे जिन शब्दों से हम ईश्वर की वंदना करते हैं, उन शब्दों को मनसा वाचा कर्मणा जीने का प्रयत्न करना, उनको अपने व्यवहार का अंग बनाना। ऐसा करने में ही जीवन की सार्थकता है। मैं प्रभु का कीर्तन करूं, दयालु नाम से करूं, और व्यवहार में यदि क्रूर बनूं तो वह यही संसार कहेगा कि इस कीर्तन करने से, सुनने से क्या लाभ। यदि मैं अपनी वाणी से उस ईश्वर के दयालु स्वरूप का गुणगान करता हूँ, उसका कीर्तन करता हूँ, यदि मैं उस प्रभु के न्यायकारी स्वरूप का चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ या उसको बोलता हूँ, तो जैसे मैं प्रभु की दयालुता का गुणगान कर रहा हूँ, उसकी न्याय व्यवस्था का, उसके जो है न्यायाधीश होने का जो मैं गुणगान कर रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर भी स्थापित होना चाहिए। न केवल बोलना, अपितु जैसे हम प्रभु की दयालुता का बखान कर रहे हैं, वो दयालुता मेरे मन में, मेरी वाणी में और मेरे कर्म में भी आनी चाहिए। वो न्याय, वो धर्म, वो ज्ञान, जब हम प्रभु को ज्ञान रूप बता रहे हैं, तो वह ज्ञान हमारे अंदर भी ज्ञान का आधान हो, हमारा जीवन जो है उत्थान को प्राप्त हो। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। यदि ऐसा हम जी पाए, ऐसा कर पाए, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। हम देखते रहते हैं, लोगों को सुनते रहते हैं, वो कितने बड़े बड़े, कितने ऊंचे ऊंचे शब्दों को बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इनके वाणी से बिल्कुल अमृत निश्रित हो रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। लेकिन जब उनके वास्तविक जीवन को, वास्तविक व्यवहार को हम देखते हैं, तो बड़ा खेद होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, थोड़ी देर के लिए तो इतना वो ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो संसार में सबसे लगता है कि सबसे ज्यादा महान व्यक्ति यही है, इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों को बोलेंगे। लेकिन उनके जब हम वास्तविक जीवन के व्यवहार को देखते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है, उससे भी कभी कभी पतित व्यवहार होता है उनका। तो ऐसे व्यवहार से क्या लाभ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से क्या लाभ है। तो बहुत सुंदर ये प्रार्थना की है कि जैसा मैं स्तुति समूहों को मैं सुनूं, मैं बोलूं, जिन वचनों को मैं प्रभु की वंदना में सुनता हूँ, या वेद मंत्रों को मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ या बोलता हूँ, तो उसको मैं अपने व्यवहार में उतारूं, अपने वाणी को वैसा ही बनाऊं। वास्तव में प्रभु कीर्तन को सुनने वाले ये व्यक्ति मरुतः मितराविणः महद द्रवंती। मितरावी अर्थात कम बोलने वाले और खूब क्रियाशील होते हैं। सुदानवः उत्तम दानशील वासनाओं का जो लवण करने वाले, अर्थात अपना शोधन करने वाले होते हैं। कम बोलने वाले जो वास्तव में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, और जैसा वो सुनते हैं वैसा जो जीते हैं, वो बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। और वो अपना अंदर ही अंदर शोधन करने वाले होते हैं, मनन चिंतन अंदर अंदर करते हैं, और कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई न्यूनता है, कोई कमी है, कोई संकीर्ण भाव आ गया है, तो उसको वो दूर करते हैं, उसका शोधन करते रहते हैं। वो अग्नि जिह्वा, अग्निवत विद्या शब्द प्रकाशिका जिह्वा ये शाम, जिनकी जो है विद्या से युक्त है वाणी, अग्नि के समान ज्ञान प्रकाश देने वाली जो वाणी है, वो उनकी होती है। ऐसी वाणी बोलते हैं जिसमें ज्ञान का पुट होता है, ज्ञान पूर्ण, विवेक पूर्ण व्यवहार करते हैं। वे निरर्थक बोलने वाले नहीं होते हैं। उनकी वाणी ज्ञान से सनी होती है, प्रकाशवती वाणी होती है। ऋतावृधा, अपने जीवन में ऋत, यज्ञ व उत्तम कर्मों का वर्धन करने वाले होते हैं। वे
वे उत्तमोत्तम कर्मों का संपादन करके उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त होते हैं, भोग और अपवर्ग को प्राप्त होते हैं। इस जीवन की सार्थकता को वो सिद्ध करने वाले होते हैं। इस प्रकार सच्चे रूप में प्रभु का स्तवन का श्रवण करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह वरुणः, जो वेद मंत्र में कहा वरुणः, अर्थात ईर्ष्या द्वेष आदि का निवारण करने वाला हो। ईर्ष्या और द्वेष ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े श्रोता और वक्ता भी इस रोग से बच नहीं पाते। वे चाहते हैं अच्छा हो, लेकिन वो इतना अच्छा व्यक्ति बन जाए कि उनसे ऊपर हो जाए, वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। संसार की यही सबसे बड़ी बीमारी है। घर परिवार में, समाज में, संगठन में, संस्थान में, जहां भी आप देखेंगे खींचतान है, उतार चढ़ाव है। जहां एक दूसरे का जो है सम्मान नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं, तो मूल में यही एक कारण होता है कि वो ईर्ष्या द्वेष के शिकार होते हैं। वो आगे बढ़ रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसको पीछे करो। ये बहुत उत्थान को प्राप्त हो रहा है, इसको नीचे गिराओ। और स्वयं भी चलना नहीं, स्वयं भी करना नहीं, और दूसरों को करने नहीं देना। स्वयं भी यशस्वी जीवन नहीं जीते और दूसरों को भी जीने नहीं देते। ये जो ईर्ष्या द्वेष की बात है, जो छल कपट की बात है, इससे हमको बचना है। हमको अपने जीवन को जो उत्तम कर्म है, उत्तम यज्ञ है, यज्ञ तो उत्तम उत्तम कर्म है, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, तो यज्ञीय जीवन हमारा होना चाहिए। और वरुणः, ईर्ष्या द्वेष का हम निवारण करने वाले बने, ईर्ष्या द्वेष के शिकार न बने, हम उसके बंधन में न आए। धृतव्रतः, व्रतों का धारण करने वाला बन करके अश्विभ्याम प्राण आपानो तथा उषसा सजूहु, उषा काल के साथ सोमम पिबतु, सोम का पान करें। शरीर में शक्ति की ऊर्ध्व गति करने वाला बने हम, शक्ति संपन्नता हमारे जीवन में हो, हम रोगों से बचें, भोगों से बचें। उसके लिए प्राण साधना करना, योग साधना करना। योग साधना करने वाला व्यक्ति उत्तम वाणी व्यवहार करता है, उत्तम उसका जीवन होता है और संकीर्णताओं से बचता है। उषा काल में उठ करके वह ईश्वर के आज्ञा अनुसार वेद अनुकूल, शास्त्र अनुकूल दिनचर्या करता हुआ शरीर को भी, आत्मा को भी उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाता है। आत्म कल्याण भी करता है और शरीर से भी बलिष्ठ होता है। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, हर प्रकार से वो प्रबल जीवन जीता है। शरीर निष्क्रिय नहीं होता, शरीर में शक्ति का संचार करता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, ऊर्ध्वारोहण करता है, ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बनता है, शक्ति की उपासना करने वाला होता है। प्राण अपान का संयम करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करें। प्राणायाम बहुत बड़ी औषधि है। प्राणायाम से हमारा संपूर्ण अस्तित्व देदीप्यमान हो जाता है। हर प्रकार से आधि और व्याधि से हम बच पाते हैं, नहीं तो संसार का जो रोग है वो सताता है। संसार की जो विषम परिस्थिति है वो हमको इधर उधर पता नहीं कहाँ ले जा करके गिरा देती है। हम इनसे ऊपर उठें और वास्तव में देवत्व से युक्त हों। प्रातः जागरण की वृत्ति वाले हों। जो प्रातः जागरण करता है, जागता है और मनन चिंतन करता है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, प्राण साधना करता है, वो क्यों कभी किसी
कुसंग में फंसेगा, क्यों किसी ऐसे कार्य में फंसेगा जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। हम प्रभात में उठ कर के सच्चे पिता का, उस जगत जननी का, जगदम्बा का ध्यान करें और जीवन की समस्याओं का समाधान करें। सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की भक्ति में मन को लगाएं और प्रार्थना पूर्ण हृदय से जीवन को सुंदर बनाएं। तू है सच्चा पिता, सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो कि प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन, करें संध्या हवन, लगे भक्ति में मन, करें संध्या हवन विश्व सारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तो सहारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तो हम प्रभु का इस प्रकार से चिंतन मनन करें, स्तुति प्रार्थना उपासना करें और प्रातः जागरण करें। जो प्रभात में उठेगा, जागेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा, माता पिता गुरु आचार्य धरती माँ को प्रणाम करते हुए कृतज्ञ भाव से संकल्पित होकर के जीवन का, जगत का कल्याण करने का विचार करेगा और एक संकल्प लेगा कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, एक भी गलत कार्य नहीं करना, तो ऐसा ही उसका जीवन बन जाता है। सोम रक्षण करने वाला व्यक्ति ही स्तोमों का ठीक प्रकार से श्रवण कर पाता है और वास्तव में यह मरुत सुदानु अग्निजीवा और ऋतावृत बनता है। हम प्रभु के स्तवन का श्रवण करते हुए ऐसे बने और वरुण का धृतव्रत होकर के प्राण साधना, प्रातः जागरण के अभ्यासी बन करके सोम का पान करें, शक्ति का संचार करें, शक्ति का शरीर में ही रक्षण करें, तो जीवन अत्यंत उन्नत होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।